लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए विपक्ष को बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पास होना चाहिए। महिलाओं के अधिकार को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिहार की सीएम सम्राट चौधरी जेपी के आवास चरखा समिति पहुंचे। सम्राट चौधरी ने लोकनायक जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सम्राट ने जेपी से जुड़ी यादों को ताजा किया। जेपी से जुड़ी स्मृतियों का उन्होंने अवलोकन किया। महिला आरक्षण को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरा बिहार इस फैसले के साथ खड़ा है। जेएमएम ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है। कहा कि महिला आरक्षण बिल के आड़ में केंद्र की सरकार से सीमांकन करना चाहती है, सिर्फ परिसीमन करने की साजिश कर रहे हैं और आयोग के पास जनसंख्या नहीं होना। महिलाओं को आरक्षण कैसे देंगे? जातीय जनगणना नहीं होगी, आखिर महिलाओं को आरक्षण कैसे लागू होगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधित प्रस्ताव को लेकर सियासत तेज है। जेएमएम और कांग्रेस इसे छलावा बता रही है और परिसीमन का फायदा उठाने के लिए इस अधिनियम का फायदा लेने की कोशिश की बात कह रही है। नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निशांत कुमार का पहला बयान सामने आया। निशांत कुमार ने कहा कि सीएम सम्राट जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विजय चौधरी अंकल को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार। उत्पाद सिपाही परीक्षा मामले को लेकर बीजेपी लगातार जेएमएम पर हमलावर है, जबकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर पेपर लीक का मामला मानने से इनकार कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि जिस तरह से अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया उससे पूरे मामले में लीपापोती की जा रही है। सरकार लगभग निष्पक्ष है और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराए। लखीसराय के बकियाबाद गांव में 2 दिनों से लापता युवती का शव तालाब से बरामद हुआ। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने गांव के एक युवक पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन ने न्याय की गुहार लगाई। खगड़िया में ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में जाकर पलट गई, जिसमें ऑटो पर बैठे 4 लोग घायल हो गए। घटना गोगरी थाना क्षेत्र के मुश्कीपुर के पास की है, जहां ऑटो अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गया। जख्मी लोगों को इलाज के लिए गोगरी के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हो गया। गढ़वा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के महुआ गांव की है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मृतकों की पहचान महुलिया पंचायत निवासी राहुल चौधरी और नंदलाल राम के रूप में की गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जहानाबाद के कोर्ट रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। बुजुर्ग व्यक्ति रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रहा था, तभी गया से पटना की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी और हादसा हो गया। बगा में ठकराहा में कटाव निरोधक कार्य के दौरान हादसा हो गया। जल संसाधन विभाग के तहत चल रहे कार्य में बालू लदा ट्रैक्टर गुजर रहा था, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया। वाहन चालक पलट गया। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन हादसे में 16 साल के किशोर राहुल की मौत हो गई। मोतिहारी में गर्भपात के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया। मधुबन थाना क्षेत्र के मनोकामना सेवा सदन मधुबन प्राइवेट अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों के अबॉर्शन करने के बाद महिला की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर शव को रखकर घंटों जाम किया। पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची और परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। डीएम के आदेश के बावजूद छपरा में निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही। डीएम आवास के सामने हथवा राज्य इंपीरियर पब्लिक स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। फीस वृद्धि के खिलाफ उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। अभिभावकों ने स्कूल के गेट को जाम कर दिया। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। मधेपुरा में दिन दहाड़े ट्रेन की छिनतई की गई है। बाइक सवार बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के पूर्णिया गोला चौक की है। महिला सामने से आ रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उससे निशाना बनाया और पलक झपकते ही चैन छीन ली। भागलपुर में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवती ने 6 महीने पहले घर से भागकर प्रेमी राजीव गोस्वामी के साथ प्रेम विवाह किया था। इसी विवाह को लेकर दोनों परिवारों के बीच में पहले से तनाव था। युवती की लाश मिलने के बाद परिजनों का कहना है कि बेटी की मौत सामान्य नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
पूर्णिया में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एक घूसखोर शिक्षा विभाग की सहायक अभियंता को 10,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 54,000 रुपए बरामद किए। डीएसपी ने बताया कि योजना के एवज में सहायक अभियंता भूषण प्रसाद 6% राशि की मांग कर रहे थे, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई। जमुई में महिला कॉलेज रोड पर तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। साइकिल सवार युवक सही साइड से जा रहा था, तभी सामने से तेज रफ्तार में कार आई और युवक को जोरदार टक्कर मारी, मौके से फरार हो गया। चाईबासा के सारंडा में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें नक्सलियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट किया है, जिसकी चपेट में आने से कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। रांची के राज अस्पताल में इलाज जारी है। बुधवार से शुरू हुए मुठभेड़ में अब तक 6 जवान घायल हुए हैं। सारंडा में नक्सलियों से मुठभेड़ में घायल हुए कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर और एक जवान को दिल्ली रेफर कर दिया गया। दरअसल सारंडा के जंगलों में नक्सलियों के साथ हुए एनकाउंटर में कोबरा बटालियन के इंस्पेक्टर और एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनको रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया गया। हजारीबाग के चौराही थाना क्षेत्र में स्कूल से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया। स्कूल की 20 से ज्यादा छात्राओं ने स्कूल के हेडमास्टर पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगाया और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामले पर कार्रवाई की गई। छात्राओं के परिजनों ने थाने में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में नदी में डूबने से 2 चचेरी बहनों की मौत हो गई। दरअसल नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। एक बहन डूबने लगी, तभी दूसरे ने बचाने के लिए छलांग लगा दी। गहरा पानी होने की वजह से हादसा हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का रेस्क्यू किया गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। जमशेदपुर में एक बार फिर स्वर्णरेखा नदी के पास मिसाइल बम मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बरामद बम का वजन 200 किलो से ज्यादा बताया जा रहा है। बम की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक बहरागोड़ा के पानीपोड़ा में मछली पकड़ने गए लोगों को बम मिला था। इससे पहले भी इलाके में 2 मिसाइलें मिल चुकी हैं। रांची के कांके रोड स्थित एक जेवर दुकान में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। दुकान में छत के रास्ते अल्बेस्टर शीट तोड़कर घुसे चोरों ने सोने चांदी के जेवर और कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोर अपने साथ सीसीटीवी का डीवीआर भी ले गए। हजारीबाग में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक हादसे के बाद परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। मैकेनिक मोहम्मद गुड्डू अस्पताल में एयर कंडीशनर लगाने का काम करते थे, तभी अचानक दीवार से गिरने से उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार पर सुरक्षा में लापरवाही का आरोप लगाया। बोकारो जेएमएम जिला अध्यक्ष रतनलाल मांझी पर दूसरी शादी को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं। उनकी पहली पत्नी गुलाबी देवी ने आरोप लगाया कि बिना तलाक दिए उन्होंने दूसरी शादी की है। गुलाबी देवी अपनी बेटी के साथ एसपी आवास पहुंची और मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई। मधुबनी में कोसी नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना मधेपुरा प्रखंड के कोसी दियारा इलाके के बसीपट्टी पंचायत की है। 10 साल के बालक भैंस को नहलाने के लिए कोसी नदी में लेकर गए थे। उसी क्रम में कोसी नदी के गहरे पानी में बालक डूब गया। मृतक बालक की पहचान अभिषेक कुमार के रूप में हुई। जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत मामले में आरोपी मनीष रंजन को पॉक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई। सीबीआई ने 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिस वजह से आरोपी मनीष रंजन को जमानत मिल गई। उसे सीबीआई की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। अरवल में पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात सुजीत महतो को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बिहार एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई कर छापेमारी की और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। सुजीत महतो पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सिमडेगा में पुलिस ने 32 साल से फरार एक लाल वारंटी को गिरफ्तार किया है। मामले में प्रेस वार्ता करते हुए एसडीपीओ ने बताया कि साल 1994 में अपराधी ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में ग्रामीण बैंक से फर्जीवाड़ा कर फरार हो गया था, जिसके बाद अपराधी रंजीत को कोर्ट ने स्थायी वारंटी घोषित कर रखा था। पलामू में पुलिस ने सीएसपी संचालिका शमा प्रवीण एवं उसके पति के ऊपर गोली चलाकर लूट की घटना मामले का खुलासा किया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से देसी हथियार, जिंदा कारतूस और फोन बरामद किए गए। औरंगाबाद में पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सलैया थाना की पुलिस ने निर्माण कार्य में लगी 2 भट्टियों को जहां ध्वस्त कर दिया, तो 4000 लीटर जावा महुआ को भी मौके पर ही नष्ट कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर कठौतिया पहाड़ पर
की गई कार्रवाई में 150 लीटर निर्मित शराब भी जब्त की गई। पूर्णिया में सहायक अभियंता भूषण प्रसाद को विशेष निगरानी इकाई ने 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। मीनापुर ब्लॉक डगरुआ में बने विधायक विद्यालय भवन के भुगतान के लिए रिश्वत मांगी गई थी। आरोपी को शुक्रवार को पटना निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। वैशाली में छात्रों के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया, जहां स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नाम पर बड़ा खेल किया गया। हाजीपुर में एक ऐसा कॉलेज है जिसका भवन तो है, लेकिन उस स्कूल में ना तो संसाधन है और ना ही छात्र, जबकि इंदु देवी रंजीत प्रकाश प्रोफाइल कॉलेज में हर साल हजारों छात्र नामांकन करवाते हैं और डिग्री भी देते हैं। सीतामढ़ी में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीएम के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सदर अस्पताल के आसपास संचालित 4 अवैध नर्सिंग होम को सील कर दिया। साथ ही सभी संचालकों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज कराया। डीएम को सूचना मिली थी कि जिस पर संज्ञान लेते हुए डीएम ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। रांची में पुष्पा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने 48 घंटे के भीतर डीएनए सैंपल लेने का आदेश दिया। जीओसी मिलिट्री अस्पताल को माता पिता के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए, जबकि रिम्स से कंकाल का सैंपल लिया जा चुका है और 29 सैंपल से मिलान होगा। सैंपल CFSL कॉलेज भेजा जाएगा। और रांची में पुष्पा हत्याकांड में हाईकोर्ट ने 48 घंटे के भीतर डीएनए सैंपल लेने का आदेश दिया। जीओसी मिलिट्री अस्पताल को माता पिता के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए, जबकि रिम्स के कंकाल का सैंपल लिया जा चुका है। 29 सैंपलों से मिलान होगा। हजारीबाग के ट्रेजरी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 पुलिसकर्मी शंभू कुमार, रजनीश सिंह और धीरेन्द्र शामिल हैं। वहीं जांच के दौरान उनकी पत्नियों की भी संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है। रामगढ़ के रशप्पा मंदिर परिसर में अतिक्रमण के दायरे में आने वाली 254 दुकानों को प्रशासन ने हटा दिया। अधिकतर दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकानों को हटा दिया, जबकि कुछ दुकानदारों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान रामगढ़ एसडीएम के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात रहे। धनबाद के केदुआडीह क्षेत्र में लगातार हो रहे जहरीले गैस रिसाव और भूधसान से हालात गंभीर हो गए। धनबाद बोकारो मुख्य सड़क के धंसने से दीवार ढहने के बाद डीसी, एसएसपी और भारत कोचिंग कोल लिमिटेड के सीएमडी ने मौके का परीक्षण किया है। प्रशासन ने क्षेत्रों को डेंजर जोन घोषित करते हुए स्थानीय लोगों से बेलगड़िया शिफ्ट होने की अपील की। रांची में बच्चों के साथ होने वाले अपराध और बाल अपराध के ग्राफ में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके बाद रांची पुलिस गंभीर है और इसे लेकर बाल मित्र थानों में पदस्थापित पुलिस अफसरों के विशेष रूप से ट्रेनिंग की जा रही है, ताकि उनके कार्यों को और ज्यादा प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जा सके। बोकारो में पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया और 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मालती लक्सरिया सिटी से एक फ्लैट में छापेमारी के दौरान अपराधियों को मोबाइल और लैपटॉप के जरिए ठगी करते पकड़ा गया। पुलिस ने 16 मोबाइल, 1 लैपटॉप और डायरी जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी। मोतिहारी के सुगौली थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास में फरार 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। चारों पर पड़ोसी की हत्या के प्रयास का आरोप है। फरार अभियुक्तों की काफी लंबे समय से तलाश जारी थी, जिसमें आज पुलिस को कामयाबी मिली। रांची में बांग्ला नववर्ष पोइला बैशाख बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बांग्ला पंचांग के पहले दिन रांची के दुर्गाबाड़ी में बांग्ला समाज के लोगों ने भक्तिभाव के साथ पूजा की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चाराडीह के पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक डॉक्टर नीरा यादव, उपायुक्त ऋतुराज, डीडीसी रवि जैन समेत कई लोग मौजूद रहे। गिरिडीह में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर की 14 महीने की बेटी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। बच्ची के इलाज के लिए हेमंत सरकार की कैबिनेट ने 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। दुमका के कठालिया गांव में संताल आदिवासी समुदाय ने मांझी थाने में साप्ताहिक पूजा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य समाज में एकता, आध्यात्मिक शांति और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करना है। धनबाद में महुदा पंचायत में प्राकृतिक पूजा की अनोखी परंपरा के तहत सोनी बांध और पास के कुएं की शादी पूरे विधि विधान से कराई गई। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेजेट की नई नियमावली पर कैबिनेट बैठक में फैसला टल गया है। क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही और अंगिका को बाहर रखने को लेकर यह फैसला लिया जाना था।
झारखंड में हज 2026 के लिए यात्रियों का पहला जत्था 18 अप्रैल को मक्का शरीफ के लिए रवाना होगा। इस साल राज्य में 1500 से ज्यादा हज यात्री पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं। बांका में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। लोग सम्राट चौधरी को अंग क्षेत्र का बेटा मानते हुए सभी लोग बधाई भी दे रहे हैं। आज संसद में पेश नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आरजेडी जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के नाम पर पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए भी अलग आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। भोजपुर के आरा ब्लॉक के मध्य विद्यालय गंगहर में मध्याह्न भोजन के लिए फोल्डिंग टेबल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय मानवेंद्र कुमार राय उपस्थित रहे। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में पहली बार मेयर चुनाव हुआ और पहली बोर्ड बैठक आयोजित की गई। सिमडेगा में खाके निकाय चुनाव के बाद पहली बार सिमडेगा नगर परिषद बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें सिमडेगा शहरी क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। देश भर में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हैं। बेतिया में डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी। आरा में 10वीं की परीक्षा का परिणाम आने के बाद शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छपरा समेत पूरे देश में आज से जनगणना 2027 का पहला फेज शुरू हो गया। इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। बोकारो में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज के लोगों ने चंदन क्यारी रोड स्थित खराम बेदी इजरी नदी के तट पर भगवान परशुराम सेवा आश्रम में भव्य परशुराम मंदिर और बजरंग बली मंदिर का निर्माण कराया। गयाजी में पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बेलागंज थाना क्षेत्र के बरेली घाट पर अचानक पुलिस टीम पहुंची। हेमंत सरकार ने मानवता और कर्तव्य की मिसाल पेश करते हुए नन्ही जान को बचाने के लिए 9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। गिरिडीह में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर की 14 महीने की बेटी एक जानलेवा बीमारी से जूझ रही है। पूर्णिया में जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है। डीएम अंशुल कुमार ने समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। चाईबासा में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बादलों की गर्जना शुरू हो गई। तेज आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए।